हेलो किडोस। तो अब हम वापस इस चैप्टर को रिज्यूम कर रहे हैं, चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, चैप्टर 3, क्लास 8। तो पिछली क्लास में वी हैड लर्नड अबाउट द एक्सटीरियर एंगल्स। क्या प्रॉपर्टी हमने लर्न की थी कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। ठीक है, इंटरनल जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनके लिए भी हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि कैसे हमें पता लग सकता है। जैसे कि ट्रायंगल में 180 डिग्री होते हैं, तो ऐसे जितने भी ट्रायंगल्स मिलेंगे इन सबका 180 डिग्री होता है। उसका एक फॉर्मूला भी हमने लर्न किया था, पिछली वाली वीडियो देखो, उसमें आप रिवाइज कर सकते हो। तो जो लास्ट हमने बात उसमें की थी, उसमें यही बात की थी कि एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं किसी भी पॉलीगन के, उन सबका सम मिला के 360 डिग्री ही होगा, चाहे वो कोई भी पॉलीगन क्यों ना हो। उसके बेसिस पे हमने ये एग्जाम्पल नंबर 1 भी किया था इधर का बुक का, एंड हमने एग्जाम्पल नंबर वी हैड डन दिस एग्जाम्पल नंबर 1 एंड वी हैड डन एग्जाम्पल नंबर 2, राइट, जिसमें हमने आपको बताया था कि उन्होंने नंबर ऑफ साइड्स, एक रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर का मतलब ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन भी फर्स्ट पार्ट में बताई थी कि इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, उसको रेगुलर बोलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कल किया था हमने कि नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। अगर ईच एक्सटीरियर एंगल जो है उसका मेजर 45 डिग्री है, रेगुलर है, तो हमें पता है कि सारे के सारे इक्वल हैं, और ये भी हमें पता है कि सम होता है 360 डिग्री। और अगर ईच एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री का है, तो पहले तो नंबर ऑफ एंगल्स निकाल लो डिवाइड करके, और जितने एंगल्स होते हैं उतनी ही साइड्स होती हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे ही आज हम एक्सरसाइज 3.2 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में कहते हैं कि फाइंड एक्स इन दी फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, इसमें हमें एक्स निकालना है। आपको पता है इसमें डायरेक्टली एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग सकती है। ठीक है, तरीके बहुत सारे हैं। इसमें एक तरीका क्या है कि हम एंगल 1 निकाल लें, हम एंगल 2 निकाल लें लीनियर पेयर के हिसाब से, फिर एंगल 3 निकाल लें और उस एंगल 3 को निकाल के फिर एक्स निकाल लें। राइट, 125 और 1 का सम आपको पता है 180 डिग्री होता है। राइट, तो आप एंगल 1 निकाल सकते हो। ऐसे ही इधर 125 प्लस एंगल 2 का सम भी 180 डिग्री होता है। तो जब 1 और 2 आ जाएंगे, और हमें ये भी पता है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 का सम 180 डिग्री होता है, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। और जब 3 आ जाएगा, फिर से लीनियर पेयर की लगा के हम एक्स निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये है। ठीक है, बट अभी अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, वो प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी पॉलीगन के, ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है, सबसे कम साइड्स का जो पॉलीगन बन सकता है वो ट्रायंगल ही बन सकता है, पहली वीडियो में बताया था। इसमें ये तीनों के तीनों हमें क्या दे रखे हैं, एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं। और हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में, और अभी भी जो बताया है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। तो दैट मीन्स, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को करें, तो आप क्या लिख सकते हो कि x प्लस 125 प्लस 125 इज इक्वल टू 360 डिग्री। पहले आप ये लिखोगे कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री, देयरफॉर x प्लस 125 प्लस 125 इज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी कि x प्लस 250 is equal to 360, x is equal to 360 minus 250, which is 110, right? अगर अब इसी सम को दूसरे तरीके से करो, जैसे मैं आपको बता रही थी, इस वाले तरीके से अगर जब हम करेंगे, तो ये वाला एंगल कितने का आ जाएगा, 55 का आ जाएगा, राइट? ये वाला एंगल भी कितने का आ जाएगा, 55 का आ जाएगा, लीनियर पेयर लगा के, राइट? एंगल दिस प्लस दिस, एंगल दिस प्लस दिस 180 डिग्री है, तो ये 55 का आ गया, ये भी 55 का आ गया। 55 प्लस 55 प्लस दिस इज 180 डिग्री, तो ये 110, तो ये आ गया कितने, 70 डिग्री का। और अगर ये 70 डिग्री का आ गया, तो फिर इस पे लीनियर पर लगा देंगे, तो ये 110 का आ गया। तो यहां से चाहे निकाल लें चाहे वैसे निकाल लें, बट बेटर है कि अगर एक्सटीरियर एंगल्स ही दे रखे हैं तो हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करें कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। तो हमने उसमें यही किया कि 125 प्लस 125 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, और एक्स की वैल्यू निकल गई, सिंपल लीनियर इक्वेशन बन गई वन वेरिएबल की। अब इसी का पार्ट नंबर 2 देखो। ठीक है, इसमें भी एक्सटीरियर एंगल ही दे रखे हैं। ये वाला एक्सटीरियर एंगल आपको पता चल रहा है कितने का है, 90 डिग्री का है, उन्होंने सिंबल भी बना रखा है। तो ये भी एक्सटीरियर एंगल है
ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है और ये भी एक्सटीरियर एंगल है। तो वही पहली बात, पहली लाइन वही लिखेंगे कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। तो फिर क्या हो जाएगा, 70 प्लस एक्स प्लस 60 प्लस 90। क्या कोई और भी एंगल है, सोच के बताओ। पहले देखो साइड्स कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे क्या एक और एंगल रह गया हमारा एक्सटीरियर एंगल, एक ये रह गया, ठीक है। तो ये भी 90 डिग्री का है। तो प्लस 90 इज इक्वल टू 360। याद रखना जितनी साइड्स होती हैं उतने ही एंगल। तो कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो काउंट द साइड्स, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो अब हमने क्या किया, सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल्स, कोई एक्सटीरियर एंगल छूटना नहीं चाहिए। ये एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री का है और ये वाला एक्सटीरियर एंगल भी 90 डिग्री का है। सारे एक्सटीरियर एंगल हमें पता चल गए। तो अब हमने वही से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दी, 70 प्लस एक्स प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 इज इक्वल टू 360। एक्स प्लस 90 और 90 180, 70 और 60 130। ये कितना हो जाएगा, 180 प्लस 30 210 एंड ये हो जाएगा 310 इज इक्वल टू 360। तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 310, x इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, 50 डिग्री आ गई। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, इसके ट्रायंगल्स बनाते, ठीक है, फिर आप वही प्रॉपर्टी लगाते हो। और आपने एक वो n-2 इंटू 180 डिग्री वाली भी सीखी हुई है। तो अगर इसके इस पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स के सम का फॉर्मूला ये है, तो n है, नंबर ऑफ साइड्स तो 5 है, 5 - 2 इंटू 180 डिग्री यानी कि 3 इंटू 180 डिग्री यानी कि 540 डिग्री। तो 540 डिग्री इंटीरियर एंगल्स का सम है। तो अगर आप इसको दूसरे मेथड से करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, पहले सारे इंटीरियर एंगल निकालो। ये कितना निकल जाएगा, लीनियर पेयर लगा के 110, ये है 90, ये कितना निकल जाएगा 120, ये कितना है 90। ठीक है, अब ये चारों और प्लस दिस, मान लो इसको y है, तो इन सबको प्लस करेंगे तो 540 आएगा, उसकी हेल्प से y निकलेगा। जब y निकलेगा तो फिर x और y पे लीनियर पेयर लगा के फिर x निकलेगा। बट हम इतने लंबे तरीके से क्यों जाएंगे, हम डायरेक्टली एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, find the measure of each exterior angle of a regular polygon जिसकी कितनी साइड्स है, 9 साइड्स। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का मेजर निकालना है। रेगुलर, रेगुलर पॉलीगन मतलब एंगल्स इक्वल है, साइड्स इक्वल है। 9 साइड्स है, कितनी साइड्स है, 9 साइड्स है। 9 साइड्स है मतलब कितने एंगल्स हुए, 9 एंगल्स हुए। क्योंकि रेगुलर है तो क्या वो सारे के सारे एंगल्स इक्वल एंगल्स होंगे, यस इक्वल एंगल्स होंगे। हमें पता है, ये एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं, अच्छा एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं, ठीक है ठीक है, इंटीरियर की नहीं बात कर, हाँ ठीक है, एक्सटीरियर की बात करें तो फिर हम क्या लिखेंगे, फिर से वापस वही बात लिखेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री है और अगर हमारे पास ऐसे कितने एंगल्स होंगे, 9 एंगल्स होंगे। लेट ईच ऑफ द 9 एंगल्स कितने डिग्री का भी, x डिग्री। ठीक है, देयरफॉर 9x, क्योंकि x को जब 9 बार प्लस करोगे, अगर मैं 9 के 9 एंगल्स को प्लस करूं, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 9x इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ईच एक्सटीरियर एंगल एक रेगुलर पॉलीगन का जिसकी 9 साइड्स हैं, जिसकी 9 साइड्स हैं, वो कितना होगा, 40 डिग्री का होगा। ये सिंपल है, जैसे एग्जांपल किया था वैसे ही है। फिफ्थ, ठीक है, अगला क्वेश्चन, कितनी साइड्स हैं,
15 साइड्स हैं, ठीक है। इसमें भी एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन कितना होता है? 360 डिग्री, ठीक है। तो लेट ईच एक्सटीरियर एंगल भी x डिग्री का, ठीक है। देयरफॉर 15x, क्योंकि 15 एंगल्स हैं, इज इक्वल टू 360 डिग्री। x इज इक्वल टू 360 अपॉन 15, 15 टू द 30, 15 फोर द 60, ठीक है। तो हमारे पास क्या कितना आ गया? 24 डिग्री, ठीक है। बहुत सिंपल है। हमें पूछा है ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर बताओ। रेगुलर पॉलीगन है, मतलब एंगल इक्वल है, साइड्स इक्वल है। 9 साइड्स है, 9 साइड्स है तो 9 एंगल्स हैं। 9 एंगल्स हैं, सारे के सारे इक्वल हैं, उनका एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। 9 साइड्स हैं तो 9 एंगल्स हैं, 9 एंगल्स हैं जो सब इक्वल हैं, ठीक है। सबको एक्स मान लिया। 360 डिग्री उन सबका सम है, क्योंकि सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा एक हर एक पॉलीगन में 360 डिग्री होता है। तो 360 को 9 से डिवाइड किया तो आ गया था 40। यहाँ पे 360 को डिवाइड किया 15 से, क्योंकि 15 साइड्स का पूछा है, तो आ गया 24 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी साइड्स does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 डिग्री? अब यही वाला क्वेश्चन उन्होंने उल्टा करके पूछ लिया है, ठीक है, कि कितनी साइड्स हैं, कितनी साइड्स हैं अगर हर एक एक्सटीरियर एंगल, रेगुलर पॉलीगन है तो सारे एक्सटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे। रेगुलर पॉलीगन है और उसका एक्सटीरियर एंगल का मेजर जो है एक्सटीरियर एंगल के वो 24 ईच है, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल का मेजर, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल लिखना, इसको मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 24 डिग्री, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ एंगल्स and therefore sides, ठीक है। let the number of angles be x in number, ठीक है। हमें according to external sum of external angles कितना होता है? 360 डिग्री। एक एंगल 24 डिग्री का है और ऐसे x एंगल हैं, तो यानी कि 24x is equal to 360 डिग्री। x is equal to 360 divided by 24, 24 वन जा 24, 12 बचा 120, 24 5 सा, x 15 आ गया। देयरफॉर कितने एंगल आ गए हमारे पास? देयरफॉर 15 एंगल्स हैं, और 15 एंगल है इसका मतलब साइड्स भी कितनी है? 15 साइड्स हैं, ठीक है। ये उन्होंने उल्टा पूछ लिया। यही वाला क्वेश्चन जो 15 साइड वाला था, ये उसको उल्टा करके पूछ लिया। 15 साइड वाले में हमारा 24 डिग्री आया था आंसर, ठीक है। अब इसमें उन्होंने हमसे ये पूछ लिया कि 24 डिग्री अगर एक्सटीरियर एंगल हो, ठीक है, तो कितनी साइड्स हैं। तो हमने क्या किया, हर एक, हमने मान लिया नंबर ऑफ एंगल्स x हैं, हर एक एक्सटीरियर एंगल 24 है, तो 24x हो गया। x टाइम्स 24 को ऐड करना है तो 24x हो गया, और उनका सम है 360 डिग्री। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 24, 15 एंगल्स 15 है, तो इसका मतलब साइड्स भी 15 है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी साइड्स, अब साइड्स पूछ रहे हैं, डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165 डिग्री, ठीक है। अब इसमें भी हमें इजीली, आप एक्सटीरियर एंगल निकाल लो पहले, ठीक है। अगर हमें पता है कोई भी फिगर है, जैसे ये है, ये एक इंटीरियर एंगल है, ये एक एक्सटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का सम कितना होता है? इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा, सम, ठीक है, लीनियर पेयर है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री है, राइट। तो इंटीरियर हमें दे रखा है 165, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी आ गई? 180 माइनस 165, यानी कि 15 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल आ गया 15 डिग्री, ठीक है। अब हमें पता है कि सम ऑफ, हमसे पूछा कितनी साइड्स है, लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी, लेट द नंबर ऑफ एंगल्स और साइड्स बी x, और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स जो होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 15 आई है, तो 15x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x एंगल है, 15 हर एक की वैल्यू, तो उसको 15 को हमें x टाइम्स ऐड करना है, 15 प्लस 15 प्लस 15 x टाइम्स, यानी कि 15x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 360 अपॉन 15, 15 टू द 30, 15 फोर द, ठीक है। यही सारे क्वेश्चन हमें उल्टा करके दे रहे हैं वो, ठीक है। तो हमारे पास x आ गया 24, यानी कि साइड्स कितनी हो गई? 24 साइड्स का ये
पॉलीगन है, 24 साइड्स का ये पॉलीगन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी याद रखनी है कि इसका सम 180 डिग्री 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, और आपको पता है रेगुलर है तो सारे एंगल्स इक्वल है, सारी साइड्स इक्वल है, तो बड़े इजीली अगर हमें एक एक्सटीरियर एंगल पता चल जाए तो डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं, और अगर नंबर ऑफ एंगल्स पता चल हो तो डिवाइड करके हमें पता चल जाएगा उस ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में कहते हैं, इज इट पॉसिबल to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 डिग्री। कहते क्या ये पॉसिबल है कि हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का है। ठीक है, तो हम ये पता लगा लेंगे कि कितने एंगल्स या कितनी साइड्स हैं। अगर वो पॉइंट्स में ना आए, क्योंकि साइड्स तो पॉइंट्स में नहीं हो सकती, फ्रैक्शंस में नहीं हो सकती, डेसिमल्स में नहीं हो सकती। अगर वो एक नेचुरल नंबर आ जाता है 1 2 मतलब 1 तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, 3 से ज्यादा ही होगा तभी एक पॉलीगन हो सकता है। तो अगर वो एक नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन 3 आ जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि वो पॉसिबल है। तो लेट अस सी, कहते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि एक रेगुलर पॉलीगन का हर एक का एक्सटीरियर एंगल का मेजर 22 डिग्री हो। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। फिर हमें एक बात पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। ठीक है, तो नंबर ऑफ एंगल्स या नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, या नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएंगी, जो फॉर्मूला बताया था 360 डिग्री को 22 से डिवाइड कर लेते हैं। देखें क्या आएगा, 180 अपॉन 11, 11 वन जा 11, ये तो उसका 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट से आपको पता चल रहा नहीं जाएगा। ठीक है, 11 वन जा 11, 70 बचा, 11 6 जा 66, 0.40 बचा, 0.3 समथिंग। ठीक है, तो ये पॉइंट्स में आ गया, देयरफॉर it is not possible, it is not possible that a regular polygon can have the measure, इसी में से क्वेश्चन में से उतारना है, can have the measure of an exterior angle as 22 डिग्री। यही क्वेश्चन में उतार लिया कि रेगुलर पॉलीगन नहीं हो सकता जिसका मेजर एक्सटीरियर एंगल का 22 डिग्री हो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, अगले वाले क्वेश्चन में कहते हैं, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है? इसी पार्ट में इसको कैसे हो गया ये, कैन यू सी द स्क्रीन? I just need to minimize it. How do I do it? चलो, I'll show it to you here only. ठीक है, अब हमें उन्होंने बोला क्या ये एक इंटीरियर एंगल हो सकता है? I can do it. या ठीक है, उन्होंने बोला कि ये इंटीरियर एंगल हो सकता है अगर कोई भी पॉलीगन है, कोई भी पॉलीगन मान लो आप। ठीक है, अगर इंटीरियर एंगल 22 डिग्री का है और हमें पता है कि कोई भी इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम, क्योंकि वो लीनियर पेयर बन जाते हैं, एक 180 डिग्री होता है, तो इंटीरियर एंगल 22 डिग्री है और एक्सटीरियर एंगल को एज इट इज एक्सटीरियर एंगल लिखते हैं, ये हो गया 180 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल की पहले हमने वैल्यू निकाल ली, 180 माइनस 22, 180 में से 20 गए 160 और ये आ जाएगा 158 डिग्री। ये आ गया हमारा एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल आ गया, अब मान लो कि सारे के सारे जो हमें ये पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स जो होता है एक पॉलीगन का वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, हम मान लेते हैं कि कितने हैं इस हमें अगर एक एक्सटीरियर एंगल 158 डिग्री का दे रखा है तो हमें पता है कि नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ एंगल्स कैसे निकालते हैं, जो 360 डिग्री से एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 180 अपॉन 2 7 जा 14, 2 9 जा 18। ये भी आप देखोगे कि पॉइंट्स में आएगा, अगर ये पॉइंट्स में आएगा तो फिर वापस इसी क्वेश्चन में लिख देंगे कि इट इज नॉट पॉसिबल कि एक इंटीरियर एंगल की जो वैल्यू है वो 22 डिग्री हो सके। ठीक है, क्योंकि वो नेचुरल नंबर नहीं है, पॉइंट्स में आ रहा है। ऑलराइट, कमिंग टू द
नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है। ठीक है, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हमें अगर पता लगाने हैं तो हमें टोटल पता है, और अगर एक भी एक्सटीरियर एंगल पता है तो उसको डिवाइड कर दो 360 से। ठीक है, साइड भी पता, साइड्स और एंगल्स इक्वल ही होंगे हमेशा, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल? What is the minimum interior angle possible for a regular polygon and why? And what is the maximum exterior angle possible? आपको पता है कि सबसे छोटा साइड्स का जो पॉलीगन है वो क्या हो सकता है? एक ट्रायंगल हो सकता है, जिसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो पहले बोलते हैं कि मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। दूसरे में बोल रहे हैं मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अगर एक लाइन है, ठीक है, ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर है, y इज एक्सटीरियर, थोड़ा इधर बना देती हूँ फिगर। ठीक है, ये x है इंटीरियर, ये y है एक्सटीरियर। ठीक है, अगर x छोटा है तो ऑब्वियसली y बड़ा है, और अगर x बड़ा है तो y छोटा है, क्योंकि दोनों का सम तो इक्वल है ना। x प्लस वाई 180 डिग्री है। ठीक है, तो अगर x मिनिमम है ऑब्वियसली ये मैक्सिमम होगा, है ना। अगर x को मैं 10 ले लूं तो ये 170 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, अगर x मिनिमम है, ठीक है, तो y मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो बेसिकली वो एक ही बात कर रहे हैं, इसमें मिनिमम और इसमें मैक्सिमम, मैक्सिमम एक्सटीरियर और इसमें मिनिमम इंटीरियर। ठीक है, तो वो एक ही बात कर रहे हैं। ठीक है, और वो किस केस में होगा बताओ जरा? मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, वो 60 डिग्री ही होगा। ठीक है, अगर मिनिमम रखना है तो, क्योंकि रेगुलर है तो तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल और तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर ये x x x है तो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 3 है, तो 60 डिग्री है ना। तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में ही हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में ही हो सकता है। ठीक है, उसी केस में, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में ही हो सकता है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम जो है, अब इसमें अगर ये 60 का है तो ये कितने का हो जाएगा? फिर ऑटोमेटिकली 120 डिग्री का हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये वाला एक ही पार्ट में दोनों आंसर हो जाएंगे कि मिनिमम जो साइड्स का जो पॉलीगन होता है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ठीक है, ऑलराइट। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको करवाना चाहती हूँ, ठीक है, जो हमने अभी तक कर रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो आपने पिछले क्लास में भी, पिछले हमने पार्ट में किया था, कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन विद n साइड्स, इनमें से कौन से ऑप्शन है? n-2 ब्रैकेट में इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180, ये n-2 और इस n-2 में फर्क होता है, ये 2 खाली 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये n+2 इंटू 180, n+2 इंटू 180। तो आप सबने पढ़ा है कि उसकी वैल्यू होती है n-2 इंटू 180। जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल की साइड्स 3 है, तो 3 - 2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 1 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है तो 4 - 2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री। ठीक है, एक पेंटागन होगा तो 5 - 2 यानी कि 3 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 540 डिग्री। तो इसका आंसर है n-2 ब्रैकेट में आएगा, ये याद रखना। ऑलराइट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन ऑफ साइड 7। अब यही वाला फॉर्मूला लगा दो 7 के लिए, तो क्या हो जाएगा? n इज नंबर ऑफ साइड्स, 7 - 2 इंटू 180 डिग्री। 7 - 2 कितना आ जाएगा? 5 इंटू 180 डिग्री, 18 5 90, तो ये क्या हो जाएगा? 900 डिग्री। तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कहते हैं कि ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन है तो कितने एंगल हुए? 6 एंगल हुए। 6 के 6 एक्सटीरियर एंगल्स का अगर हम उस पर लगाएं कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स जो होता है वो किसी भी पॉलीगन का, वो होता है 360 डिग्री, और हेक्सागन है और हम हर एक को x मान ले, तो आपको पता है 6x इज इक्वल टू 360 डिग्री, x इज इक्वल टू 60 डिग्री। सिंपल सा फॉर्मूला क्या है कि जब भी आपको ऐसा दे रखा हो तो 3, अगर आपको हर एक एक्सटीरियर एंगल का
मेजर निकालना है तो उसको 360 को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ एंगल से। और अगर आपको निकालना है, अगर हमें नंबर ऑफ एंगल्स या नंबर ऑफ साइड्स दे रखी हैं तो उससे डिवाइड कर देंगे तो मेजर आ जाएगा, और अगर मेजर दे रखा है तो दूसरी तरफ से आ जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, 360 डिग्री को ऊपर रखना है और ईच हमें यहाँ पे पता है कि 6 है तो हमने 6 से नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 360 डिग्री को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दिया तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी, तो वो आ गई 60 डिग्री। अगले क्वेश्चन में कहते हैं कि एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब आपको पता है ये वाला क्वाड्रिलेटरल जो है ये 4 साइड्स का है, तो इसका इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी ये होती है, ये वाली जो भी बताई थी, यही सम होगा। क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल है तो इनके इंटीरियर एंगल्स का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना है, 360 डिग्री। यानी कि सबको ऐड कर दो, 50 प्लस एक्स प्लस 120 प्लस 130 प्लस 120 इज इक्वल टू 360। 130 प्लस 120 is 250 प्लस 50 is 300। 300 प्लस x इज इक्वल टू 360, तो x कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगला सम देखते हैं। अगले सम में कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन दिस फिगर। इन दिस फिगर तो देखो ये तीनों साइड्स इक्वल है, ये तीनों साइड्स इक्वल है, साइन का मतलब है ये तीनों साइड्स इक्वल है। अगर ये तीनों साइड्स इक्वल है तो ये एंगल्स कितने हो गए, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गए, हर एक एंगल की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, है ना। अगर इन तीनों को y मान लो, y प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स का सम एक ट्राइंगल के 180 डिग्री होता है, तो 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि y इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर y 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो इन दोनों का सम जो है हमें पता है कि 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, बिकॉज इट इज अ लीनियर पेयर, स्ट्रेट एंगल जिसको हम बोलते हैं। 180 माइनस 60 यानी कि 120, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 120 आ गई। ये जस्ट लाइक सिंपल पजल्स हैं, छोटे छोटे पजल्स हैं जिनको सॉल्व करके आपको बहुत मजा आएगा। आगे आप कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ऑल्टरनेट एंगल ये सब पढ़ोगे तो आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, इसमें भी हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हेलो।